चलिए क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ क्वेश्चंस की यहाँ पर हमें प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है और लॉग की प्रॉपर्टीज़ का हम साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। क्लियर है इतना आपको? चलिए, तो अब हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो नाउ क्वेश्चन इज, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें क्वेश्चंस को क्या करना है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के करस्पॉन्डिंग फंक्शन को क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है। ठीक है ना? और स्क्रीन पर हमें तीन क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 5 × 3 to the power 3 log x to the base 2। पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 5 × e⁻x। क्लियर हो रहा है? नाउ थर्ड क्वेश्चन इज 9 × 3 की पावर x। क्लियर? चलिए, तो हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास, अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है ना? क्या अज्यूम करते हैं, लेट y इक्वल टू 5 × 2 की पावर क्या लिखी हुई है, 3 × log x to the base 2। क्लियर? इतनी बातें समझ में आ रही? तो पहले हम इस फंक्शन को क्या करते हैं, यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है ना? पहले फंक्शन को क्या करते हैं, यहाँ पर नाउ सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है ना? अब लॉग की प्रॉपर्टीज़ में क्या है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3 × log x to the base 2। क्लियर? तो ये 3 क्या है, लॉग के साथ में यहाँ पर मल्टीप्लाई में। तो ये 3 यहाँ से शिफ्ट होकर क्या आ जाएगा, शिफ्ट होकर x की पावर में आ जाएगा। क्लियर? पिछली क्लास में हमने ये प्रॉपर्टीज़ डिस्कशन की हुई है अपनी। ठीक है ना? तो यहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टीज़ का डिस्कशन किया, n log m। तो ये आपका क्या होता है, log m की पावर n। क्लियर हो रहा है इतना? इस प्रॉपर्टीज़ का हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो जब हमने फंक्शन को सिंप्लीफाई किया तो क्या आ गया, 5 × क्या आ गया आपके पास, 2 की पावर log ऑफ एक्स स्क्वायर, और इसका बेस कितना आ गया, यहाँ पर 2 आ गया। एक्स स्क्वायर नहीं आ गया, सॉरी, यहाँ एक्स क्यूब है, इसको करेक्शन कर लो, एक्स क्यूब है। ठीक है ना? यहाँ पर क्या है, एक्स क्यूब है। क्लियर? चलिए, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब देखो, अब एक प्रॉपर्टी का डिस्कशन हमने और किया था। क्या किया था यहाँ पर कि यार यहाँ पर 2 है और लॉग की बेस में भी 2 है, तो आंसर क्या आएगा आपका, लॉग सिंप्लीफाई होने के बाद एक्स क्यूब। क्लियर हो रहा है? तो हमने प्रॉपर्टीज़ क्या डिस्कशन की थी, लॉग ऑफ, अगर यहाँ पर बेस में एक्स है और फंक्शन भी एक्स में है। क्लियर? इसका आंसर तो 1 होता था। एक प्रॉपर्टी हमने ये डिस्कशन करी है। उसके बाद एक प्रॉपर्टी हमने क्या डिस्कशन करी थी कि यहाँ पर log बेस 2 है और यहाँ पर x है और ये 2 की पावर में लिखा हुआ है। क्लियर? तो यहाँ पर ये दोनों कैसे नंबर आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो इसका आंसर कितना आ जाता था आपका, x आ जाता था। क्लियर? तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करना है हमें यहाँ पर क्या, ये दोनों क्या है, सेम है। तो फंक्शन सिंप्लीफाई होके कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 5 × एक्स क्यूब। क्लियर है? यहाँ पर ये दोनों कैसे आ रहे हैं, सेम। तो फंक्शन जो होता है यहाँ पर एक्स क्यूब, वो हमारा फाइनल आंसर होता है। अब हमने यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टीज़ लगाकर फंक्शन को क्या कर लिया, यहाँ पर सिंप्लीफाई तो कर लिया। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो नाउ dy/dx आपका कितना आ जाएगा, d/dx 5 × एक्स क्यूब। क्लियर? अब देखो 5 कैसा नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो dy/dx हम इसको क्या लिख लेंगे, बाहर लिख लेंगे। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 5 × d/dx एक्स क्यूब। समझ में आ रहा है ना सबको अच्छे से? हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, पहले लॉग की प्रॉपर्टीज़ को लगाकर फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लिया। अब जो भी आपकी डिफरेंशिएशन की बेसिक प्रॉपर्टीज़ है उसका हम यहाँ पर अभी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना? तो अभी हम फंडामेंटल डिफरेंशिएशन यहाँ पर सीख रहे हैं। जैसे जैसे क्लास कंटिन्यू आगे बढ़ती जाएगी, डिफरेंशिएशन के वेटेज आपके बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चंस थोड़े से टफ होते जाएंगे। क्वेश्चन टफ कैसे होंगे वो हम आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना? अब यहाँ पर हमें एक प्रॉपर्टीज याद है, क्या याद है कि d/dx एक्स की पावर n कितना होता है, n एक्स की पावर n-1। क्लियर? तो यहाँ पर मैं प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया, तो dy/dx आपके पास कितना आ गया, 5 × 3
एक्स स्क्वायर। क्लियर, तो 5 इंटू 3 कितना आ गया 15 एक्स स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया फाइनल आंसर आ गया। क्लियर हो रहा है ना सबको अच्छे से। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन क्या था, नाउ क्या अज्यूम किया हमने, लेट y इक्वल टू 5 इंटू ई की पावर x। क्लियर, तो अब देखो इसका हमने डिफ्रेंशिएशन किया तो d अपॉन डी एक्स इक्वल टू 5 ई की पावर x हमने क्या कर दिया d बाय डी एक्स यहाँ पर फाइंड आउट करना है। अब देखो ये 5 नंबर कैसा कांस्टेंट है तो डी बाई डी एक्स से क्या जाएगा बाहर आ जाएगा, तो इसको हम क्या लिख लेंगे 5 इंटू डी अपॉन डी एक्स ई की पावर x। क्लियर, अब आपको पता है कि यार d अपॉन डी एक्स ई की पावर x कितना होता है, ई की पावर x के इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टीज हमने पहली क्लास में डिस्कशन की हुई है आप सबसे, ठीक है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा 5 इंटू ई की पावर x। क्लियर हो रहा है सबको पक्का। हम बेसिक फंडामेंटल अप्रोच ही पढ़ रहे हैं, उसके बाद जैसे जैसे हमारी क्लास कंटिन्यू आगे बढ़ती जाएगी डिफ्रेंशिएशन का लेवल बढ़ता जाएगा, कुछ नई प्रॉपर्टीज आपको डिस्कशन करने को मिलेगी। क्लियर है, तो हमें कैलकुलस का जो चैप्टर है जिससे हमें 35 मार्क्स या 40 मार्क्स के आसपास का वेटेज हमारे बोर्ड के एग्जाम्स में होते हैं, और बहुत ही बेसिक से सिंपल सी चैप्टर से ये लोगों ने इसका हवा बना के रखा हुआ है कि यार बहुत टफ चैप्टर। अगर आपको 11th की बेसिक प्रॉपर्टीज याद है और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पता है तो इस क्वेश्चंस इस चैप्टर में आपसे एक भी क्वेश्चंस को प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है, तो जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएगी आप वैसे वैसे प्रैक्टिस करते जाओ। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको क्वेश्चंस बताता रहूँगा, जो स्क्रीन पे क्वेश्चंस चल रहे हैं यहाँ पर उन्हीं क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद आपके पास जो रेफरेंस बुक है आर.डी. शर्मा एनसीईआरटी है, साथ में क्वेश्चंस को आप डिस्कशन करते रहो, प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको प्रॉब्लम फेस यहाँ पर नहीं करनी पड़ेगी, है ना। तो जैसे जैसे मेरी क्लास चलती जाएगी वैसे वैसे आपको एनसीईआरटी आर.डी. शर्मा का रेफरेंस यूज़ करके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है। और जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट आ रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन मुझसे नहीं बना हुआ है, तो उस क्वेश्चंस का डिस्कशन आपको वीडियो लेक्चर्स के थ्रू अपलोड कर दिया जाएगा। उसके लिए आपको मेरे चैनल्स को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो नए नए वीडियोज़ के अपडेट्स आपके नोटिफिकेशन में यहाँ पर आते रहेंगे। क्लियर, चलिए तो नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या था आपके पास, नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या था आपके पास, लेट y इक्वल टू क्या था 9 इंटू 3 की पावर x। क्लियर, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना। चलिए तो डी वाई बाई डी एक्स आपका कितना आ जाएगा, 9 तो हमारा क्या कांस्टेंट नंबर है तो कांस्टेंट हमने बाहर लिख लिया, तो डी अपॉन डी एक्स कितना आ गया 3 की पावर x। क्यों यार 9 कांस्टेंट, जब भी कांस्टेंट नंबर होता है या कांस्टेंट वेरिएबल होता है उसको हम डी बाई डी एक्स के बाहर लिख लेते हैं मल्टीप्लाई के साथ में, उसका डिफरेंशिएशन नहीं होता है। और अगर कांस्टेंट नंबर अकेला है, 5 आ गया 6 आ गया, ठीक है ना, तो इनका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अगर सिंगल है उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, कोई वेरिएबल फंक्शन नहीं लिखा हुआ है, क्लियर आ रहा है ना सबको, तो उसका आंसर क्या हो जाता है 0 आ जाता है, ठीक है ना। इतनी बेसिक प्रॉपर्टी। अब देखो यहाँ पर 3 की पावर x है, तो अब हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज कौन सी अप्लाई करेंगे, डिफरेंशिएशन की। यार आपको हमने बताया था d अपॉन डी एक्स ए की पावर x कितना होता है, a की पावर x log ऑफ x टू द बेस e। क्लियर, इस प्रॉपर्टीज का हमने क्या किया होता है, डिस्कशन किया होता है। यहाँ पर x की जगह a लिख लो, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गई है, ये थोड़ा सा आप करेक्शन कर लो, यहाँ पर log a टू द बेस e होता है। ये प्रॉपर्टीज हमने फॉर्मूले में आपसे डिस्कशन किया हुआ है। क्लियर, चलिए तो अब इसी प्रॉपर्टीज का हम यूज़ करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है a, तो a की प्लेस में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है। क्लियर है ना, a की प्लेस पे क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है। तो नाउ हमारा आंसर कितना आ जाएगा 9 इंटू, फॉर्मूला क्या होता है a की पावर x, a की पावर x मतलब 3 की पावर x log ऑफ 3 टू द बेस, कुछ नहीं है बेस तो हम क्या लिख देंगे e लिख देंगे। क्लियर, तो ये हमारा क्या हो गया, बेसिक प्रॉपर्टीज का यूज करके हमने यहाँ पर क्या फाइंड आउट कर लिया,
इसका डिफ्रेंशिएशन यूज़ कर लिया। क्लियर है इतना? क्लियर हो रहा है सबको इतना? हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर रहे हैं? बेसिक अप्रोच अप्लाई करना है, बेसिक फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। अभी हम फंडामेंटल डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर सीख रहे हैं। क्लियर है सबको? चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कशन कर लेते हैं। क्या है डिस्कशन? नाउ क्वेश्चन इज, हमें क्या करना है, आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस 1/x स्क्वायर। इसको हमें क्या करना है, इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। क्लियर? x के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें बेसिक प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, पहले इस फंक्शन को हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था आपके पास, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस 1/x क्यूब। क्लियर हो रहा है इतना? पक्का? चलो, तो अब इस क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, ठीक है ना। ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1/x स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है, लिखते लिखते कभी 2 की जगह 3 लिखा जाता है। यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। तो इसको हमने सॉल्व किया तो ये कितना आ गया, x की पावर -2, है ना। x की पावर 2 कैसी है, यहाँ पर पॉजिटिव है। पावर को ऊपर ले गए तो क्या हो गया, x की पावर निगेटिव हो गई, ठीक है ना। बेसिक प्रॉपर्टीज है, बचपन में आपको आपके क्लास टीचर ने सिखाया होगा अच्छे से, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, यहाँ पर हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। क्लियर? तो dy/dx कितना हो जाएगा आपके पास, नाउ dy/dx इक्वल टू, देखो d/dx। अब आपके पास पूरा फंक्शन क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस एक्स की पावर -2। क्लियर है इतना? चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सेपरेट कर लेते हैं। क्लियर? तो dy/dx कितना जाएगा आपके पास, नाउ सबको अलग अलग आप सेपरेट कर लो, ठीक है ना। बेसिक अप्रोच करना है। तो dy/dx एक्स स्क्वायर प्लस d/dx साइन एक्स प्लस d/dx एक्स की पावर -2। क्लियर है इतना? पक्का? कंफर्म? चलो, अब यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टीज अप्लाई कर देते हैं ना। कौन सी प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे बताओ जरा। पता है आप सबको, हमें पता है d/dx एक्स की पावर n कितना होता है, नाउ n इंटू एक्स की पावर n-1। और क्या पता है आपको, नाउ d/dx साइन एक्स कितना होता है, cos x होता है। ये बेसिक प्रॉपर्टीज का यूज़ यहाँ पर करना है। तो नाउ फाइनल आंसर कितना आ जाएगा बताओ। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 2x प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, cos x प्लस एक्स की पावर -2 का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, -2 इंटू एक्स की पावर -3। क्लियर? तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस cos x प्लस माइनस -2। अब देखो x की पावर -3 है। अब यहाँ पर x की जो पावर है उसको हमको क्या बनाना है, यहाँ पर पॉजिटिव बनाना है। तो हमने इसको क्या लिख दिया, अपॉन में x क्यूब लिख दिया। तो पावर कैसी बन गई, पॉजिटिव बन गई। क्लियर हो रहा है? आप चाहो तो यहाँ पर x क्यूब का आप यहाँ पर एलसीएम भी लेकर सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? सिंप्लीफाई अगर और आपको ज़्यादा करना है तो यहाँ पर आप x क्यूब का एलसीएम लेके भी सॉल्व करेंगे तो ये पूरा एक्स क्यूब क्या आ जाएगा, आपका एलसीएम आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? ये कितना आ जाएगा, 2x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब कॉस एक्स -2। ये आपका क्या आ गया, फाइनल dy/dx हमने क्या निकाल लिया, फाइंड आउट कर लिया। क्लियर? या तो आपकी बुक में जो आंसर होगा यहाँ तक सिंप्लीफाई होके होगा, या तो और भी सिंप्लीफाई अगर फंक्शन हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप एलसीएम लेके ये बुक में आपको सिंप्लीफिकेशन में आंसर देखने को मिल सकता है। क्लियर? इतनी प्रॉपर्टीज़, बेसिक अप्रोच सबको क्लियर हो रही है कैसे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। पक्का? चलिए।